बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है, जहां महू नागदा पैसेंजर ट्रेन में 6 टुकड़े में महिला के शव मिलने के मामले में खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, आरोपी की पहचान हुई है। आरोपी उज्जैन रेलवे के पास आउटर एरिया का रहने वाला है। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पति से विवाद के बाद उज्जैन आ गई थी महिला। शराब पीकर महिला को जबरदस्ती अपने साथ ले गया था आरोपी। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर यह मिल रही है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने महिला की हत्या की थी, उसके शव के टुकड़े किए थे। यह बेहद सनसनीखेज मामला पुलिस के लिए चुनौती था कि आखिर इस अलग अलग ट्रेनों में महिला के शव कैसे पहुंचे। ज्यादा जानकारी लेंगे हम खबर पर। रवि हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता रवि। ये बड़ा अपडेट है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आरोपी को। पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, फिलहाल जो मामला इसने खुलासा किया है, हालांकि इसमें विधिवत तरीके से प्रेस वार्ता कर पुलिस में खुलासा करेगी, लेकिन इस मामले में जो जानकारी सामने आई है कि ये जो आरोपी है वो मूलतः उज्जैन का रहने वाला है। उज्जैन के जो रेलवे स्टेशन का आउटर एरिया है वहां का रहने वाला है। और चूंकि ये जो महिला है ये विवाद करके उज्जैन आ गई थी और उसके बाद ये आरोपी जो है महिला को बहला फुसला के अपने साथ लेकर गया। काफी नशे में था और जब इसने महिला से जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो महिला ने इसका विरोध किया, तो उसने महिला की पहले हत्या की और उसके बाद उसके शव के अलग अलग टुकड़े कर जो महू नागदा पैसेंजर ट्रेन है उसमें रख दिए थे। तो फिलहाल इसमें एक आरोपी है जो कि मूलतः उज्जैन का रहने वाला है, तो उज्जैन से गिरफ्तार कर पुलिस इंदौर लेकर आई है। जी चलिए, आप नजरें बनाए रखिए। रवि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, एक बड़ा खुलासा पुलिस ने इस मामले में किया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए, सबसे पहले इंदौर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। महू नागदा पैसेंजर ट्रेन में 6 टुकड़े में महिला के शव मिले थे, जिसमें मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास आउटर एरिया का यह आरोपी रहने वाला है। पति से विवाद के बाद उज्जैन आ गई थी महिला और शराब पीकर महिला को जबरदस्ती अपने साथ आरोपी ले गया था। विरोध करने पर टुकड़ों में काटकर खड़ी ट्रेन में डाल दिया था, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सनसनी फैली हुई थी। लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और इसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि सिर्फ खुलासा ही नहीं बल्कि आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास आउटर एरिया का यह आरोपी रहने वाला है। पति से विवाद के बाद महिला उज्जैन आ गई थी। शराब पीकर महिला को जबरदस्ती अपने साथ यह आरोपी ले गया था। बता दें आपको कि विरोध जब महिला ने किया तो टुकड़ों में काटकर खड़ी ट्रेन में उसे डाल दिया था। और जैसे ही महिला के टुकड़े यहां पर मिले थे और लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई थी और एक बड़ा खुलासा यहां पर अब पुलिस ने किया है। तो ट्रेन में महिला के शव मिलने का ये पूरा मामला है। ABC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और लगते हैं और लगातार इस पूरे मामले पर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। बता दें कि महू नागदा पैसेंजर है जिसमें 6 टुकड़ों में महिला का शव मिला था और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन में महिला के शव मिलने का ये पूरा मामला है। चलिए, तो हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले उज्जैन का रुख हम करेंगे। उज्जैन से इंद्रेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ के। सबसे पहले इंद्रेश, आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, आरोपी की गिरफ्तारी कहां से हुई है, कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई, इसे विस्तार से समझाइए। से सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए यह थी कि किस तरीके से महिला की शिनाख्त की जाए, क्योंकि उसके जिस तरीके से टुकड़े किए गए थे उससे शिनाख्त नहीं हो पा रही थी और न ही किसी तरीके का क्लू मिल पा रहा था कि महिला की पहचान क्या है। बाद में जब पुलिस ने उसमें छान भी की तो उसमें एक जो कटा हुआ हाथ था उस पर उसका नाम लिखा था उस महिला का, और उसी नाम के आधार पर पुलिस ने फिर अपनी जो जांच शुरू करी। वही बात की जा रही है कि इस घटना में जो आरोपी जो है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसने असल घटना की शुरुआत यह है कि महिला रहने वाली रतलाम की है और वो अपने पति से लड़ाई करके महू जा रही थी अपने मायके, जैसा कि अभी पुलिस बता रही है। अब झगड़ा करने के बाद जब वो उज्जैन बस से उज्जैन पहुंची देवास गेट स्थित बस स्टैंड पे, तो वहां पे यही आरोपी उनको मिला। तो उसने देखा कि किस तरीके से महिला परेशान है और अपनी सूझबूझ
एक तरीके से खो चुकी है, तो उसका उसने फायदा उठाया और उसे अपने घर ले गया, बहला फुसला के उसके साथ में शारीरिक शोषण किया, बलात्कार किया, और बलात्कार के बाद में उसको ये दिलासा देता रहा कि हाँ मैं तुझे कल सुबह जो है बस में और ट्रेन में बिठवा दूंगा। लेकिन जब बात आई कि महिला ने जिद करी कि हाँ मुझे जाना है, उसके बाद में आरोपी ने उसके साथ फिर एक बार और फिर बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद उसने जब देखा कि महिला उसकी नहीं सुन रही है तो उसने नशीली पेय पदार्थ पिला के उसको उसके साथ में और शारीरिक शोषण किया। लगभग देखा जाए तो पुलिस का ये कहना है कि 3 से 4 बार उस युवक ने उस महिला के साथ बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद में जब नशीला पेय पदार्थ पिलाकर महिला के टुकड़े टुकड़े करके उसे ट्रेन में रखने के लिए आया था। युवक ने 2 बोरे में महिला के शवों के टुकड़े को रखा था, लेकिन जब ट्रेन में जब वो शव के टुकड़ों को रख रहा था, बोरी जब रख रहा था, इतनी देर में ट्रेन चल रही थी, तो इस कारण वो एक ट्रेन में एक बोरी रख पाया और वहीं दूसरी ट्रेन में फिर उसने दूसरी बोरी रखी। जब इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को लगी, शव के टुकड़े बरामद हुए, तो पुलिस ने के लिए ये चुनौती था कि किस तरीके इस मामले में जांच करे और कैसे आरोपी तक पहुंचे। पुलिस को महिला के हाथ पर उसका नाम लिखा मिला, और यहीं पे एक आरोपी ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि जो महिला के पास में जो मोबाइल फोन था, उसका सिम कार्ड, उसका मोबाइल तो नष्ट कर दिया, लेकिन उसके फोन में जो सिम कार्ड लगा था वो सिम कार्ड उसने अपने फोन में लगा लिया। जिसके बाद में पुलिस ने जब देखा कि हाँ महिला के तो मर चुकी है, लेकिन जब उसका जो नंबर है अभी भी चालू है, तो इस आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो आरोपी पुलिस गिरफ्त में है उसे हाल ही में आज सुबह जीआरपी पुलिस जो है इंदौर लेके गई है, और इंदौर में ही इसका जो है पूरी मामले का खुलासा किया जा रहा है। पुलिस का यह कहना है कि जो आरोपी पुलिस गिरफ्त में आया है वो पूरी तरीके से साइको है, और उसकी महिला जो है मुकबधीर है। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने आरोपी की महिला से भी पूछताछ की, तो उन्होंने जो कई सारी बड़ी चुनौतियां इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस के पास से। फिलहाल रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, सबसे पहले इस खबर को आपने इंदौर से ब्रेक किया था, और इस पूरे मामले पर अगर देखें तो पहले भी पुलिस से आपने बातचीत की थी। अधिकारियों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं कुछ संदेही है जिनसे भी इस पूरे मामले पर पूछताछ करिए। अब जो बड़े खुलासे हुए हैं, क्या कार्रवाई इस पर की गई थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए सबसे टफ ये टास्क था, क्योंकि जिस तरीके से महिला के 6 टुकड़े किए गए थे और उसे फिर महू और नागदा पैसेंजर ट्रेन में रख दिया गया था, और सबसे बड़ी बात कि जिस जगह पर यह ट्रेन रुकी थी वहाँ विजिबिलिटी भी नहीं थी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे, और ऐसे में पुलिस को आरोपी तक पहुँचना एक बड़ा टास्क था। सबसे पहले महू गाँव, रतलाम के जिले का जो महू गाँव है, वहाँ की रहने वाली महिला मिली, जहाँ से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। और उसके बाद जब पुलिस ने पता किया तो जानकारी लगी कि जो महिला है उसका पति से विवाद हो गया था। उसके बाद वो उज्जैन आई थी। उज्जैन स्टेशन पर जो आरोपी है वो उज्जैन स्टेशन के आउटर का ही रहने वाला है। उसने शराब पी रखी थी। शराब पीने के बाद उसने महिला से बातचीत की, उसे बरगलाया और उसको अपने साथ लेकर गया। साथ ले जाने के बाद उसने महिला से अश्लील हरकत करने का प्रयास किया, ज़बरदस्ती की, और जब महिला ने इसका विरोध किया तो सबसे पहले उसने उसकी हत्या की, और उसके बाद उसके 6 टुकड़े करते हुए उसे 2 अलग अलग ट्रेनों में रख दिया था, जिसमें से एक महू पैसेंजर ट्रेन जो इंदौर उज्जैन आई थी और एक दूसरी ट्रेन जो है ऋषिकेश चली गई थी। अब सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत बिंदु इम्पॉर्टेंट थे कि आरोपी को ट्रैक किया जाए, आरोपी कहाँ का रहने वाला है और किस तरीके से उस तक पहुँचा जाए। इसके पहली कड़ी पुलिस को तब मालूम पड़ी थी जब पुलिस रतलाम के महू गाँव पहुँची थी और इस महिला के बारे में इसकी जानकारी निकाली थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी दर कड़ी इसको जोड़ी और उसके बाद आरोपी तक पुलिस पहुँची है। तो फिलहाल इस मामले में एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और मुख्य आरोपी जो है ये उज्जैन के आउटर जिले का रहने वाला है। और पूरी संबंधित इसमें पुलिस प्रेस वार्ता कर ये भी बताएगी कि आरोपी से इस महिला का क्या कोई कनेक्शन था या सिर्फ इसके बरगलाने पर ही पुलिस महिला जो है वो उसके साथ चली गई थी, और उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया। जी चलिए रवि, तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद इसमें पहले भी जताई जा रही थी और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।